प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारी चैनल जेपी फैक्ट वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे सुंदर और अमूल्य देवी माता पिता, जिनकी सेवा का सौभाग्य हर औलाद को मिलता है। जिसने माता पिता की सेवा कर ली उसने चारों धाम कर ली है, और जिसने माता पिता को प्रताड़ित किया है उससे ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। आज की जो कहानी है बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। आज हम आपको बताएंगे कि बुलबुल की ऐसी 3 बातें जिसको हर इंसान को अपने जीवन में याद रखना चाहिए। बुलबुल की बातों को याद रखने वाला व्यक्ति और उस पर अमल करने वाला इंसान अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं रह सकता है। वह अपने जीवन में हर संकट को पार कर सकता है, किसी भी समस्या से बड़ी आसानी से लड़ सकता है। वह इंसान कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं हो सकता है, सदैव अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकता है। हर माता पिता अपने बच्चों का सबसे अच्छा पालन पोषण करते हैं और वह यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा सर्वश्रेष्ठ बने, मेरा बच्चा पढ़ लिख कर सबसे बड़ा आदमी बने और पूरी संसार में मेरे बच्चे का नाम हो। कोई भी माता पिता ऐसा नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा सबसे पीछे रहे, उनका बच्चा निकम्मा रहे। हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा आगे बढ़ते रहे, तरक्की करते रहे। बच्चे की खुशी के लिए माता पिता अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं, सब कुछ अपने बच्चे पर कुर्बान कर देते हैं, लेकिन उन्हीं माता पिता को वह बच्चे एक दिन ठुकरा देते हैं। इस कलयुग के जमाने में ऐसे माता पिता को आजकल के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वह अनाथालय में छोड़ देते हैं, वो अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। माता पिता भगवान का दूसरा रूप होता है, लेकिन आज के जमाने में वो लोग शहरों में रहते हैं, ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, ज्यादा विद्वान और बड़े लोग बन जाते हैं। ऐसे लोगों की ऐसी हरकतें देखी जा सकती है जो गरीब होते हैं, वह अपने माता पिता की सेवा करते हैं। कुछ गरीब लोगों में भी ऐसा होता है जो अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने माता पिता को ठुकरा देते हैं, अपने माता पिता से अलग रहने लगते हैं, अपने माता पिता को अलग खाना बनाने पर मजबूर कर देते हैं और बुढ़ापे में बुजुर्ग माता पिता अलग खाना बना करके खाते हैं। जिन्होंने अपने माता पिता को ठुकरा दिया है ऐसे लोग इस कहानी को जरूर सुने। हम चाहते हैं कि इस कहानी के माध्यम से उनको आत्मज्ञान और वह अपने माता पिता की सेवा करें। बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक हो सकता है। वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। आते हैं कहानी पर। प्राचीन काल में एक जंगल में एक बुलबुल और उसकी पत्नी बुलबुली रहा करती थी। दोनों अपना जीवन बड़े सुख से बिता रहे थे। एक समय की बात है जब बुलबुली गर्भवती हो जाती है। कुछ दिनों बाद बुलबुली का प्रसव का समय आता है। बुलबुली अपने पति से कहती है कि मेरा प्रसव का समय नजदीक आ गया है, तो आप किसी अच्छे घर का इंतजार कीजिए, अच्छी जगह का इंतजाम कीजिए जहां पर हम हमारे बच्चों को जन्म दे सके। जहां बुलबुल और बुलबुली रहते थे उसके पास एक साहूकार का घर था। साहूकार धनी इंसान था, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस साहूकार का एक पुत्र था। जब उस साहूकार का लड़का बड़ा हुआ तो साहूकार ने उसकी अच्छी शिक्षा दी और उसे अपने पुत्र की पढ़ाई लिखाई करवाई, अपने बच्चे को अच्छी गुरुकुल में शिक्षा दिलवाई और उसको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, बड़ा आदमी बना दिया। अब जैसे ही वह पढ़ लिख कर विद्वान बन गया तो उसने पिता से कहने लगा कि पिताजी, मुझे इस राज्य का राजा बनना है। इसके लिए आप जितने भी जमा पूंजी है सारी मुझे दे दीजिए, मैं एक सेना का निर्माण करूंगा। इन सारी बातों को बुलबुली का पति पेड़ पर बैठकर सुन रहा था और देख रहा था। इस घटना को देखकर यह सोच रहा था कि देखिए साहूकार का पुत्र क्या करने जा रहा है। साहूकार का पुत्र लेकिन अपने पिता से इस बात की जिद करने लगा है कि इस राज्य का उसे राजा बनना चाहता है। साहूकार बार बार मना करता रहता है कि बेटा, यह ठीक नहीं है, तुम राजा नहीं बन सकते, तुम्हें एक साहूकार के पुत्र हो, व्यापारी के पुत्र हो, तुम हो सके तो मेरे कारोबार में मेरा हाथ बढ़ाओ, मेरा बुढ़ापे का सहारा बनो। लेकिन साहूकार का लड़का ज्यादा पढ़ लिख गया था, कानून की प्रतिक्रिया उसे अच्छी तरह से मालूम थी।
राजनीति उसको अच्छी तरह से मालूम थी, तो वह चाहता था कि उस राज्य का वो राजा बने। वह अपने पिता से बार बार जिद करता रहा, उसको बार बार मना करता रहा था। वह कहता था कि ऐसा करना उचित नहीं है, अगर हमारे राज्य के राजा को पता चल गया तो हमें इस नगर से निकाल देंगे। लेकिन शाहूकार का पुत्र अपने पिता की बातों पर अमल नहीं करता था। वह वही करना चाहता था जो उसका दिमाग कहता था। उसका दिमाग यह कहता था कि वह उस राज्य का राजा बने, और शाहूकार का अपने पिता से जिद करता रहा और समय निकलता रहा। वह रोज लड़ाई झगड़ा करता और रोज उसके पिता बार बार समझाने की कोशिश करते रहते थे। फिर काफी समय निकल गया। अब शाहूकार धीरे धीरे बुजुर्ग होने लगा था। शाहूकार की इतनी शक्ति नहीं थी कि वह अपने पुत्र का सामना कर सके। जैसे ही शाहूकार धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा और पुत्र जवान होने लगा था, धीरे धीरे वह पुत्र अपने ही पिता से हाथ पाई करने लगा और वह बार बार कहता रहा कि तुम्हारी जितनी भी जमा पूंजी है सारी की सारी बेचकर सारा धन मुझे दे दो, मैं एक सेना का निर्माण करूंगा। शाहूकार अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी अपने पुत्र को बार बार समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका पुत्र माना ही नहीं। वह धीरे धीरे हाथपाई करने लगा, मारपीट करने लगा। इसी दिन सारी घटनाओं को बुलबुली का पति खुली आंखों से देख रहा था। कभी कभी तो अपने पिता को बुरी तरह मारता, बुरी तरह पीटता, लेकिन शाहूकार जमा पूंजी अपने पुत्र को देने से मना करता था। वह अपने पुत्र को समझाने की कोशिश करता था, उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता था, अपने पिता से लड़ाई झगड़े करता, बार बार मारपीट पर उतर आता। एक दिन दोनों पिता पुत्र में जोरदार झगड़ा हुआ और उसी बीच पुत्र के हाथों से अपने पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद लड़के ने अपने पिता का देह संस्कार भी नहीं किया, अपने पिता की सारी जमा पूंजी को समेट लिया और फिर उसने एक सेना का निर्माण किया। उस राज्य के राजा से युद्ध करने के लिए तैयारी की। उधर पिता की लाश धीरे धीरे सड़ने लगी थी, उसके इलाके में बदबू फैलने लगी थी, लेकिन उसने अपने पिता की लाश का देह संस्कार भी नहीं किया। उधर उस पुत्र ने इस नगर के राजा को युद्ध करने की तैयारी की और राजा पर चढ़ाई कर दी। इस पूरी घटना को उस बुलबुली का पति अपनी आंखों से देख रहा था। उसने देख लिया था कि शाहूकार का बेटा युद्ध में परागस्त हो गया और राजा ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जब बुलबुल के प्रश्नों का समय आ गया, बुलबुली से कहा था कि अच्छी जगह का इंतजाम करने के लिए। अब बुलबुली से कहने लगा कि प्रिय, बेटे हमेशा कपूत होते हैं, इससे बेहतर तो यह है कि उसको जन्म ही ना दे। हो सकता है कि गुस्सा होकर लड़के एक दिन हमारी ही जान ले, इसलिए जन्म देने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि बुलबुली का पति शाहूकार और उसके बेटे की दर्दनाक कहानी अपनी आंखों से देख चुका था, इसीलिए वह अपने बच्चे को पैदा करने के खिलाफ हो गया था। कहने लगा कि हम तो है और तू ही रहेगी। लेकिन बुलबुली अपने पति से कहने लगी कि पिया जी, माता कभी कुमाता नहीं होती, माता की आत्मा होती है और माता से अपने पुत्र को आगे बढ़ते देखना चाहती है। लेकिन बुलबुली का पति अपनी बात को दोहराता रहा कि पुत्र कुपुत्र होता है, इसीलिए उसको जन्म देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बुलबुली का पति बुलबुली से कहने लगा कि कितनी खुशी से हम जी रहे हैं, हम बागों में रहते, अच्छे फल खाते हैं, संसार में जितने भी पक्षी हैं उन सब से अच्छा भोजन हम ग्रहण करते हैं, और अगर हमारा पुत्र भी कपूत निकल गया तो हम क्या करेंगे? हमें दुखी भरा जीवन जीना पड़ेगा। मुझ में इतनी सहन शक्ति नहीं है कि मैं सहन कर सकूं कि मेरा पुत्र कुपुत्र निकले। यह कदापि मुझसे सहन नहीं होगा। बुलबुली ने अपने पति को बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन बुलबुली का पति अपनी जिद पर अड़ा रहा। कहने लगा कि मुझे किसी पुत्र की आवश्यकता नहीं है। किसी प्राणी का पुत्र कपूत निकल जाए, उसका तो जीना ही बेकार हो जाता है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। बुलबुली का पति ने बिल्कुल ही इनकार कर दिया और किसी घर का इंतजार नहीं किया, कोई घोंसला भी नहीं ढूंढा। बुलबुली बड़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि बुलबुली के प्रसव का समय बिल्कुल नजदीक आ गया था। अब बुलबुली के पति ने धमकी दी थी कि अगर तुमने अंडे दिए और पुत्र को जन्म दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या फिर तुम्हें जान से मार डालूंगा। बुलबुली सोचने लगी कि मेरे पति मुझसे बहुत नाराज है और उनको पुत्र से बड़ी नफरत है। मैं क्या करूं? अब करूं तो क्या करूं? हर माता चाहती है कि वह मां बनना चाहे। पशु, पक्षी या कोई भी स्त्री हो, हर नारी एक बार मां बनना अवश्य पसंद करती है। हर नारी चाहती है कि उसे मां का सुख प्राप्त हो।
माँ बने, कोई उनको भी माँ कहने वाला पैदा हो। यही सोचकर बुलबुली वहां से दूर चली गई। दूर जंगल में पहुंचने के बाद जब उसका प्रसव का समय बिल्कुल नजदीक आ गया था, तब उसने मन में विचार किया कि अगर मैं घोंसला बनाकर अंडे देती हूँ, उनकी रक्षा करती हूँ, तो मेरे पति को पता चल जाएगा। फिर वह अंडों को फोड़ देगा, अंडों को नीचे गिरा देगा, तो मैं क्या करूं? प्यारे दोस्तों, अब आगे क्या होगा उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के दूसरे भाग में पता चलेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि इस कहानी के आगे क्या होगा, ऐसा जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे साथ अवश्य जुड़ जाए।